हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आईबीएस शिमला के यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं एचपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो के अंदर हम एचपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था 2022 के अंदर, ठीक है, वो एग्जाम 3 जुलाई 2022 को हुआ था, उसको आज हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग सेक्शन को। रीजनिंग सेक्शन को कंप्लीटली इस वीडियो के अंदर पूरा रीजनिंग जो सेक्शन है जानेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीजें लास्ट टाइम जो है पूछी गई थी और कैसे उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, उन्हें हम इस क्लास के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन रीजनिंग का हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को पजल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पजल को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, पजल पहला जो पजल हमारे पास गिवन था, इस पजल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको देखते हैं। चलिए, तो अगर इस पजल की हम बात करें, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके अंदर क्या दिया है, के एल एम एन ओ पी क्यू। तो हमारे पास 7 स्टूडेंट्स है। 7 स्टूडेंट्स के बारे में क्या बोला है, स्टूडेंट स्टडीड इन 3 डिफरेंट कॉलेजेस, एक्स वाई एंड जेड। तीनों 3 डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर जो है स्टडी कर रहे हैं, एक्स वाई और जेड कॉलेज के अंदर स्टडी कर रहे हैं। देयर आर 3 गर्ल्स एमंग देम। ठीक है, कितने 7 स्टूडेंट्स है, उनमें से 3 गर्ल्स है, तो बॉयज कितने हो जाएंगे, 4 बॉयज उनके अंदर होंगे। और जो है 3 डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर वो स्टडी कर रहे हैं। देखिए कितने 3 डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर एक्स वाई और जेड के अंदर वो स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, एक्स वाई और जेड के अंदर वो स्टडी कर रहे हैं। और क्या दिया है उनके बारे में, 2 ऑफ देम स्टडी इन मैकेनिकल। उनमें से 2 मैकेनिकल में स्टडी करते हैं। ठीक है, मैकेनिकल में कितने हैं, 2। तो लिख देता हूं यहां पे, मैकेनिकल में है 2 और 2 है मेडिसिन में। मेडिसिन में है 2 और 1 ईच इन बायोटेक, फार्मेसी एंड इलेक्ट्रिकल। एक एक है किसमें, फार्मेसी, बायोटेक और इलेक्ट्रिकल में। तो फार्मेसी, बायोटेक एंड इलेक्ट्रिक में है, इलेक्ट्रिकल में है 1 ईच। ठीक है, हर एक में एक एक है। क्लियर है, तो ये डाटा हमारे पास गिवन है इनके बारे में। चलिए, साथ में क्या बोला है, सभी का डिफरेंट है। तो चलिए देखते हैं कॉलेजेस जो प्रोग्राम्स वो कर रहे हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, ठीक है, वो सारे वो यहां पे लिख देंगे, के एल एम एन ओ पी क्यू। ठीक है, यहां इनके जो डिपार्टमेंट्स है वो डिपार्टमेंट्स हम यहां पे लिख देंगे, किस किस डिपार्टमेंट में वो स्टडी कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। एम स्टडीज विद ओनली हर बेस्ट फ्रेंड के। एम सिर्फ उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ स्टडी करती है। कहां पे, हु स्टडीज फार्मेसी। कौन स्टडी करती है, फार्मेसी। हु अप्लाई किसके लिए होता है, जो जस्ट बिफोर उसके होता है। तो हु इज यूज्ड फॉर के, तो के लिए बोला है, के स्टडी करती है फार्मेसी। तो के फार्मेसी, क्लियर है। और फार्मेसी के लिए क्या बोला था, 80% फार्मेसी स्टडी करता है। तो फार्मेसी मुझे 8% मिल गया, तो फार्मेसी यहां से मैं हटा देता हूं। क्लियर है, फार्मेसी के लिए क्या बोला था, 80% इनमें से फार्मेसी स्टडी करता था, तो मैंने फार्मेसी को यहां से हटा दिया। क्लियर है, और साथ में क्या दिया है, इन कॉलेज वाई। तो क्या बोला है, एम स्टडी करता है उसके फ्रेंड के साथ, के साथ, कहां पे, वाई कॉलेज में। देखिए साथ में ओनली भी लगा है, विद ओनली हर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, ओनली हर बेस्ट फ्रेंड का मतलब है वाई के अंदर एम और के ही स्टडी करते हैं। वाई के अंदर कौन, एम और के ही स्टडी करते हैं, तो वाई हो गया हमारा कंप्लीट।
वाई के अंदर एम और टी स्टडी करते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नो गर्ल स्टडीज इधर बायोटेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बायोटेक या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक या फिर इलेक्ट्रिकल, इन दोनों में से एक कोई गर्ल नहीं करती है। ठीक है, बायोटेक या फिर इलेक्ट्रिकल में से किसी एक में कोई जो है लड़की नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है। ओ स्टडीज मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन कॉलेज एक्स। ओ मैकेनिकल है कहां, एक्स में। ओ क्या है, मैकेनिकल। ओ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, कहां पे, एक्स में। ओ मैकेनिकल कितने थे, दो थे। ठीक है, एक मुझे मिल गया है यहां पे ओ। आगे देखते हैं। एंड हिज ब्रदर पी स्टडीज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन जेड। पी कहां है, पी जेड में है और पी स्टडी कर रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल भी मुझे मिल गया। इलेक्ट्रिकल भी कितना था, एक ही था, तो वो भी मैंने हटा दिया वहां से। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया था। नन ऑफ द टू हु आर स्टडिंग मेडिसिन आर इन कॉलेज वाई। ठीक है, वाई के अंदर जो स्टडी कर रहे हैं दो लोग, वो दोनों क्या है, मेडिसिन के अंदर स्टडी नहीं करते हैं। के तो ऑलरेडी फार्मेसी है, तो एम के बारे में क्या है कि एम मेडिसिन नहीं स्टडी करता। तो मैं ये लिख देता हूं साइड में, एम मेडिसिन नहीं स्टडी करता, एम मेडिसिन स्टडी नहीं करेगा। क्लियर है। उसके बाद क्या दिया है, एन स्टडीज बायोटेक्नोलॉजी अलोंग विथ ओ एंड क्यू। एन स्टडी करता है किसके साथ, ओ और क्यू के साथ। तो देखिए ओ यहां है तो यहां आ जाएगा एन, यहां आ जाएगा क्यू। तो तीन मेंबर्स आ गए मेरे पास कॉलेज एक्स के अंदर, ओ एन एंड क्यू। दो आ गए वाई के अंदर, एम और टी। तो जेड के अंदर आ जाएगा एक मेंबर मेरे पास जो बच जाता है। कौन सा मेंबर बचता है, देखिए ओ एन क्यू यहां आ गया, एम के यहां आ गया, तो मेरे पास बच जाता है इनमें से एल। एल बच जाता है, एल आ जाएगा यहां पे। अब बात है इनके डिपार्टमेंट्स पे, क्या क्या स्टडी ये करते हैं। क्लियर है। चलिए डिपार्टमेंट्स पे आते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम, हमारे पास क्या क्या डाटा दिया है। ठीक है, हमारे पास जो चीजें हमने ड्रॉ नहीं की है उन पे आते हैं। एम मेडिसिन के अंदर नहीं है, ठीक है, ये तो क्लियर है। बायो और इलेक्ट्रिकल के अंदर गर्ल नहीं हो सकती है। अच्छा, एन बायोटेक्नोलॉजी है, एन है बायोटेक। बायोटेक भी हो गया क्लियर। तो ये हमारे पास सारा क्लियर हो गया है। ठीक है, बायोटेक पूरा क्लियर हो गया है। अब एम मेडिसिन नहीं स्टडी करता है। एम मेडिसिन स्टडी नहीं करता है, तो एम क्या स्टडी करेगा, देखिए ये तीनों तो क्लियर हो गए। अब क्या बचते हैं, मेडिसिन और मैकेनिकल। एम मेडिसिन नहीं है तो क्या आ जाएगा, मैकेनिकल आ जाएगा। एम मैकेनिकल आ गया, ओ मैकेनिकल आ गया, एम मैकेनिकल आ गया, तो बच जाता है मेरे पास एल और क्यू। और एल और क्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए मैकेनिकल मेरे पास कितने आ गए, एक दो। मैकेनिकल मुझे दो मिल गए, मैकेनिकल भी हटाओ, बचता है मेडिसिन। दो होने चाहिए मेडिसिन में, तो एल आ जाएगा मेडिसिन और क्यू भी आ जाएगा मेडिसिन। क्लियर है। तो ये बन जाएगा हमारा पजल। एक्स वाई जेड के अंदर कौन कौन है, एक्स के अंदर है ओ एन क्यू, वाई के अंदर है एम और टी, जेड के अंदर है पी और एल। और सबके डिपार्टमेंट भी हमें यहां पे मिल चुके हैं इस पजल के अंदर। तो अच्छा पजल था। ठीक है, पुलिस के एग्जाम पे अगर इस लेवल का पजल आपको पूछ रहे हैं तो आपको तैयारी भी जो है उस लेवल के अकॉर्डिंग अपनी करनी होगी।
ठीक है दोस्तों। तो पुलिस के अंदर बहुत अच्छे लेवल का पजल ये पूछ दिया था, ठीक है, और अच्छे लेवल का पजल था। इस पजल को आप तभी बना सकते हो जब आपकी तैयारी जो है अच्छी होगी इस चीज की, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस में। बाकी इसके बेसिस पे आप देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस इसके थे, 3-4 क्वेश्चन जो भी क्वेश्चंस थे, वो क्वेश्चन आप इसके बेसिस पे सारे सॉल्व कर लोगे, ठीक है, क्लियर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाकी क्वेश्चंस आप खुद इसके कर सकते हैं सॉल्व, क्लियर है। तो इसका आंसर आ जाएगा, देखिए, इन विच कॉलेज डू 3 ऑफ देम स्टडी। तो एक्स के अंदर 3 थे, वाई के अंदर 2, जेड के अंदर भी 2 थे, तो एक्स के अंदर 3x आ जाएगा इसका आंसर। वैसे ही इनके आंसर आप उससे निकाल सकते हो। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 71, म्यूजियम इज रिलेटेड टू क्यूरेटर इन द सेम वे प्रिजन इज रिलेटेड टू। जिस वे में म्यूजियम रिलेटेड है क्यूरेटर से, वैसे ही प्रिजन किससे रिलेटेड होगा? प्रिजन रिलेटेड होगा जेलर से, क्लियर है। चूज द अल्टरनेटिव इन विच रिजेंबल्स द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। इसका मिरर इमेज हमें बताना है, कहां दिया है। मिरर इमेज में क्या होता है? रिवर्स हो जाती है चीजें, ठीक है, रिवर्स हो जाती है और उल्टा हमें दिखता है, ठीक है, मिरर इमेज के अंदर। तो देखिए ए आना चाहिए लास्ट में और उल्टा दिखना चाहिए, ए लास्ट में, एन सेकंड लास्ट में, फिर 2 4 उस तरह से आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सेकंड आ जाएगा इसका, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पजल था, इस पजल को बना लेते हैं। देखिए इस पजल को कैसे बनाएंगे। इस पजल को बनाते हैं। इसके अंदर क्या दिया है? 5 प्रोफेसर्स है, कौन कौन है उनके नाम मैं यहां लिख देता हूं, फिर इस पजल को हम यहां पे बनाते हैं। देखिए देखिए क्या गिवन है मेरे पास, यहां पे गिवन है 5 प्रोफेसर्स है, कौन कौन? डॉक्टर जोशी, दूसरा है डॉक्टर डावर, तीसरा है डॉक्टर नटराजन, चौथा है डॉक्टर चौधरी, डॉक्टर जिया है लास्ट, डॉक्टर जिया है लास्ट पे। चलिए तो क्या दिया है? 5 डिफरेंट कॉलेजेस में टीच करते हैं, 5 डिफरेंट सब्जेक्ट सॉरी टीच करते हैं, जोलॉजी, फिजिक्स, बॉटनी, जियोलॉजी और हिस्ट्री इन 4 यूनिवर्सिटीज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी एंड उस्मानिया यूनिवर्सिटी, ठीक है, इन 4 यूनिवर्सिटी के अंदर टीच करते हैं। चलिए डॉक्टर चौधरी टीचर्स जोलॉजी। चौधरी क्या टीच करते हैं? डॉक्टर चौधरी टीच करते हैं जोलॉजी। डॉक्टर चौधरी जोलॉजी टीच करते हैं कहां पे? बॉम्बे यूनिवर्सिटी में। तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी यहां लिख दूंगा, ठीक है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में डॉक्टर चौधरी टीच करते हैं जोलॉजी। उसके बाद दिया है डॉक्टर नटराजन नीदर इन उस्मानिया यूनिवर्सिटी। डॉक्टर नटरंजन ना तो उस्मानिया में टीच करते हैं ना ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो नटराजन उस्मानिया और दिल्ली में टीच नहीं करते हैं। साथ में क्या दिया है? ही नीदर टीचेस जोलॉजी और हिस्ट्री। तो ये क्या है? जोलॉजी और हिस्ट्री भी टीच नहीं करती है। क्या क्या? जियो और हिस्ट्री टीच नहीं करते हैं ये। कौन? डॉक्टर नटराजन, क्लियर है। नेक्स्ट क्या दिया है? डॉक्टर जिया टीचेस फिजिक्स। डॉक्टर जिया फिजिक्स टीच करती है बट नीदर इन बॉम्बे यूनिवर्सिटी नॉर इन ओस्मानिया। तो बॉम्बे और ओस्मानिया में नहीं टीच करती है, बॉम्बे और
उस्मानिया में नहीं टीच करती है डॉक्टर जिया। नेक्स्ट दिया है डॉक्टर जोशी टीचेस हिस्ट्री इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। जोशी क्या टीच करते हैं? हिस्ट्री। और कहां पे? दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। टू प्रोफेसर आर फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी। दो प्रोफेसर कहां से है? गुजरात यूनिवर्सिटी से है। देखिए, अब अगर हम यहां पे आए, ये है बॉम्बे में, ये है दिल्ली में। ये उस्मानिया में नहीं हो सकते, ये उस्मानिया में नहीं हो सकते। देखिए, ये उस्मानिया में नहीं होंगे, ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी में टीच नहीं करेंगे, तो उस्मानिया में कौन टीच करेंगे? डॉक्टर डावर। तो उस्मानिया में आ गए ये। अब क्या बोला है? दो कहां टीच करते हैं? गुजरात यूनिवर्सिटी में। तो जो बच गए हैं वो टीच करते हैं गुजरात। ठीक है, तो ये आ जाएंगे गुजरात यूनिवर्सिटी। अच्छा, साथ में यहां आइए आप, यहां बोला है जियोलॉजी और हिस्ट्री ये टीच नहीं करते हैं। अब हिस्ट्री तो यहां पे आ गया, तो जियो यहां नहीं आएगा, तो कहां आ जाएगा? जियो आ जाएगा यहां पे। बच गया एक सब्जेक्ट, वो आ जाएगा यहां पे। वो क्या बच जाता है? बॉटनी। तो यहां आ जाएगा बॉटनी। तो ये बन जाएगा हमारा पजल, दूसरा पजल एचपी पुलिस कांस्टेबल का। क्लियर है? ये बन जाएगा हमारा दूसरा पजल एचपी पुलिस कांस्टेबल का। क्लियर है? ऐसे ये पजल हमारा बन जाएगा। अच्छा पजल था, बट पिछले वाले पजल से तो फिर भी इजी पजल ये था। ठीक है, चलिए, तो इसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस 4 या 5 क्वेश्चन इसके बेसिस पे है, तो सभी क्वेश्चन आप इसके बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। स्क्रीनशॉट आप उसका ले सकते हो और अटेम्प्ट आप बाकी हिस्ट्री क्वेश्चन जो है इजीली कर लोगे। क्लियर है? ये सभी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए चलते हैं, इसके बाद हमारा क्या चीज है ये देखिए। इन ए सर्टेन कोडेड का क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है इस क्वेश्चन के अंदर। इफ इन ए सर्टेन लैंग्वेज MYSTIFY is coded as NZTUJGZ, how is NEMESIS coded in the language? ठीक है, तो देखिए कैसे कोड किया। M का बना N, Y का बना Z, S का बना T, मतलब क्या किया? +1+1+1 किया है। M का N, Y का Z, Y का नेक्स्ट क्या होता है? ZM का नेक्स्ट N, मतलब +1 किया है। तो यहां भी क्या करेंगे? +1। N के बाद क्या आता है? N के बाद O, E के बाद F, M के बाद N, E के बाद F, S के बाद T, I के बाद J, S के बाद T। ये आना चाहिए O F N T N F T J T। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमन सेड, किसी मैन को पॉइंट आउट करते हुए वुमेन ने क्या बोला? हिज मदर, मतलब उस मैन की मदर, मैन ने तो मैंने बॉट्स बना दिया, उसकी मदर है, मैं फीमेल के लिए सर्कल बना रहा हूं। उसकी मदर इज ओनली डॉटर ऑफ, इज ओनली डॉटर है, क्या है? ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। वो तो देखिए किसने बोला? ये एक वुमेन ने बोला। उसने बोला कि उसकी जो मदर है ओनली डॉटर है मेरी मदर की। मेरी मदर मतलब खुद की वो बात करिए, तो कहां आ जाएगी यहां पे? ठीक है, वो वुमेन कहां आ जाएगी? माई, या फिर मैं बोल दूं वुमेन। वुमेन आ जाएगी यहां पे। मैन मैंने बनाया था यहां पे, यहां मैं बना देता हूं उसकी मदर। ठीक है, तो इन दोनों का रिलेशन, हाउ इज दी वुमेन रिलेटेड टू मैन? तो ये वुमेन कैसे रिलेटेड है मैन से? ये क्या है? इसकी मदर। तो आंसर आ जाएगा मदर। क्लियर है? बेसिक क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन का। ये है क्वेश्चन हमारे पास कोडेड ब्लड रिलेशन का। लास्ट क्वेश्चन कोडेड ब्लड रिलेशन का ये करते हैं। देखिए क्या होगा इसका आंसर। M प्लस N मीन्स M इज ब्रदर ऑफ N। तो प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब ब्रदर, परसेंटेज का मतलब है फादर, मल्टीप्लाई का मतलब है सिस्टर। तो हमने बताना है इन विच ऑफ द फॉलोइंग A मीन्स अंकल ऑफ C। किसमें A का मतलब, किसमें A अंकल है C का?
ठीक है, किस वाले कोड में, किस वाले ऑप्शन में ए अंकल है सी का, तो बनाते हैं ए परसेंटेज बी क्रॉस सी। परसेंटेज का मतलब है फादर, ए इज फादर ऑफ बी एंड बी इज, क्रॉस का मतलब है सिस्टर, बी इज सिस्टर ऑफ सी। तो क्या ए क्या है सी का, ए इज फादर ऑफ सी, ए इज फादर ऑफ सी। तो यहां आ गया ए फादर, ए क्या आ गया फादर, तो ये आंसर नहीं हो सकता है, तो पहला हो जाएगा मेरे पास गलत। अब सेकंड वाले को चेक करते हैं। सेकंड में देखिए क्या दिया है, सेकंड में दिया है बी क्रॉस सी, क्रॉस का मतलब है सिस्टर, बी सिस्टर है सी की, परसेंटेज का मतलब है फादर, सी फादर है ए का। तो ए और सी का रिलेशन क्या है, सी इज आंट ऑफ ए, तो अंकल तो ए यहां भी नहीं आया, सी इज, सी क्या है आंट ऑफ ए, सी आ गई आंट ए की, ठीक है, यहां भी नहीं होगा, तो सेकंड भी मेरे पास आ जाएगा गलत। क्लियर है, सेकंड भी आंसर नहीं आएगा, सेकंड भी आंसर नहीं आएगा, सेकंड भी नहीं आएगा। थर्ड देखते हैं, ए प्लस बी, प्लस का मतलब है ब्रदर, ए इज ब्रदर ऑफ बी, परसेंटेज का मतलब है फादर, बी इज फादर ऑफ ई एंड ई इज फादर ऑफ, अच्छा बी नहीं है ये, सॉरी, दिस इज डी, दिस इज डी, डी इज फादर ऑफ ई इज फादर ऑफ सी। तो ए और सी का क्या रिलेशन आ गया, ए आ गया क्या, ए और सी का अंकल का रिलेशन तो नहीं आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। क्लियर है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, थर्ड भी गलत। तब चौथा देखते ए प्लस एफ, ए प्लस एफ, प्लस का मतलब है ब्रदर, ए ब्रदर ऑफ एफ, और परसेंटेज का मतलब है फादर, एफ फादर ऑफ जी, एंड जी क्रॉस सी, क्रॉस का मतलब है सिस्टर, जी सिस्टर ऑफ सी। तो सी के लिए ए क्या है, सी के लिए ए है, ए इज फादर के ब्रदर, तो क्या हो जाएंगे अंकल, तो ए इज अंकल ऑफ सी हो जाएगा करेक्ट, तो चौथा ऑप्शन होगा करेक्ट। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो ये था पूरा एचपी पुलिस कांस्टेबल 2022 का रीजनिंग का सेक्शन। तो रीजनिंग का सेक्शन मैंने दोस्तों आपको पूरा करवाया है, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा कि किस तरह से हमें पजल्स को सॉल्व करना है पुलिस कांस्टेबल के अंदर, और बाकी जो अदर मिसलेनियस क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होंगे या कोडिंग के क्वेश्चन होंगे, उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे एचपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर। इतनी डिटेल्ड वीडियो आपको रीजनिंग सेक्शन का कहीं भी नहीं मिलेगा, इस तरह से जिस तरह से हमने पूरे वीडियो को डिटेल के अंदर डिस्कस किया है इस लेक्चर के अंदर, छोटे से सेशन के अंदर। तो प्रॉपर हमने पूरा डिस्कशन किया है पुलिस कांस्टेबल का। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो के अंदर कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी आप एचपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, या एचपी पुलिस कांस्टेबल 2024 आप अप्लाई कर रहे हो, तो आईबीएस शिमला का जो है ऑनलाइन बैच स्टार्ट होने जा रहा है 10 अक्टूबर से, तो उस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैच का फीस है जस्ट 1400 रुपीज, 1400 रुपए फीस है बैच का, तो 1400 रुपीज बैच का फीस है। उस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अपनी तैयारियां जो है आईबीएस शिमला के साथ आप जो है अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने प्रिपेयर करना है एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो आईबीएस शिमला के बैच को आप बाय कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए, कोई भी आपकी क्वेरी है एचपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।